स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 10 नवंबर 2025 की सुबह एक खबर आती है कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स, 2 AK-47 मिले और फिर इसके बाद तमाम खुलासे होने लगे। अब पुलिस ने आरडीएक्स से तो मना कर दिया है और कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट थी, लेकिन वो भी विस्फोटक बनाने में काम आती है। तो ऐसे में ये डॉक्टर जो पढ़ा लिखा था, मुजम्मिल शकील, इसकी क्या थी प्लानिंग, कैसी थी साजिश दहलाने की भारत को, ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, रिटायर्ड, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, ये मुजम्मिल शकील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जी, ये कौन सा मॉड्यूल था इसका? देखिए रोहित जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना काफी सारे जो टेरर नेटवर्क्स थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया था, टेररिस्ट वगैरह को भी, वो रीएक्टिवेट हो रहे हैं और अगेन दे आर प्लानिंग सम मेजर अटैक्स। क्योंकि ये जो एक मॉड्यूल पकड़ा गया ये पहला नहीं है। अभी पिछले कुछ महीनों में मल्टीपल मॉड्यूल्स इंडिया में पकड़े गए हैं। अभी आपने देखा गुजरात ने, एटीएस ने जो टेररिस्ट पकड़े हैं उसमें भी डॉक्टर था हैदराबाद बेस्ड एक जो पकड़ा गया है। आज भी यही केस है। और इसके अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, साउथ में, मध्य प्रदेश वगैरह में, तेलंगाना, इन साइड पे भी लोग पकड़े जा रहे हैं। पंजाब में जलंधर में भी टेरर नेटवर्क्स जो है वो बस्ट हुए हैं। इसका सिंपल मतलब है कि इन टेरर नेटवर्क्स को जो कहीं हद तक कंट्रोल हो गए थे, उन्हें रीएक्टिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है जो अभी हमारे सामने आया है, जिसमें जेएनके पुलिस ने और हमारे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर और लोकल पुलिस के साथ ये मॉड्यूल को बस्ट करा है। ये जो डॉक्टर है ये फरीदाबाद के एक धौज विलेज है, वहां पर इसने किराए पे कमरा लिया था और इसने वहां पर जो लैंडलॉर्ड था उसको बोला था कि मैं यहाँ पे अपना सामान रख रहा हूँ। ऑफ कोर्स ही बात है, जब कोई इंसान आता है बोलता है भाई मेरा ही सामान है, अगर कोई किराए पे लेता है तो डॉक्टर है, अगेंस्ट पे शक नहीं जाता। तो इन्होंने सामान वहां पे रखा। अराउंड 14 बैग्स थे जिसके अंदर करीबन 350 केजी एक्सप्लोजिव मटेरियल था। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि वो 300 केजी आरडीएक्स था, अमोनियम नाइट्रेट था। नहीं, अमोनियम नाइट्रेट, पहली चीज तो आरडीएक्स नहीं था, टीएनटी नहीं था, इट वाज अमोनियम नाइट्रेट, जो कंफर्म हो गया है। सेकंड, एक्सप्लोजिव मटेरियल का मतलब होता है कि अपार्ट फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट जो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारा इन बैग्स के अंदर था। और इसके साथ साथ एम्यूनिशन मिली है, AK-47 मिली हैं। तो इसका अगर हम एक थोड़ा सा आलंकन करें तो मतलब इस अमाउंट से करीबन 10 से 15 आप आईईडीज बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लास्ट के लिए। सर, वही मैं कह रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट भी तो उतना ही खतरनाक है ना, विस्फोटक बनाने के काम तो आएगा ही वो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो अमाउंट पकड़ा गया वो बहुत ज्यादा है। अगर इस अमाउंट को हम लेते हैं तो आप 10 से 15 अलग तरह के आईईडीज या सिंपल टर्म में जो बॉम्ब्स होते हैं वो आप बना सकते हैं। अब बिकॉज गन्स पकड़ी गई हैं, वो ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो हम यही सोच सकते हैं कि जो ये सिमिलर, जो आपको याद होगा 2001 से 2013 के बीच में जो मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में होते थे, अगर मैं आपको एक फिगर दूं, मैंने उसकी फिगर भी नोट करी हुई है, तो करीबन करीबन 250 आईईडी ब्लास्ट इंडिया में हुए थे पिछले 2001 से लेकर 2013 के बीच में। और इसमें ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर लोग मरे थे, 500 से ऊपर इंजरीज हुई थी मेजर। और ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया था। टेररिस्ट अटैक काफी कम हो गए थे, जो होम मिनिस्टर साहब ने भी अभी पार्लियामेंट में बोला था कि 70 to 80% टेररिस्ट अटैक रिड्यूस हुए। तो इस पर्टिकुलर चीज को रीइग्नाइट करने की कोशिश करी जा रही है। बिल्कुल सर, जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम हो, डॉक्टर लगा हो, तो बेशक पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर मुझे याद आता है कसाब, फिर मुझे याद आता है अफजल गुरु, फिर मुझे याद आता है कोई सिविल इंजीनियर, फिर लादेन याद आता है, और फिर मुझे आता है के मेनन की उस फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, कौम कौम से बड़ा कुछ नहीं। जी देखिए रोहित जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है, इसमें जिस डॉक्टर ने ये खोला था राज के, जिसको इंटरोगेशन करके, वो जेएनके में डॉक्टर आदिल अहमद था। उसको जेएनके में पकड़ा, उसने इंफॉर्मेशन दी यहाँ की, और यहाँ पर भी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दोनों डॉक्टर्स, यहाँ पे भी वो पकड़ा गया। और जैसे मैंने बताया हैदराबाद में और बाकी जगहों पे जो पकड़े जा रहे हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। अभी साकेत में भी पिछले हफ्ते पकड़े गए थे 2 या 3। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिल्ली में भी पकड़े गए हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, अगर हम फॉर्मर टेररिस्ट जो रहे हैं, अगर या फिर उनकी बुक्स पढ़े या उनकी आप इंटरव्यूज सुने, वो यही बताते हैं कि लोअर लेवल पे अटैक्स के लिए जो लोग यूज करे जाते हैं वो होते हैं अनपढ़ या जो बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, जब आप आईईडी बनाते हैं, बड़ी टेक्निकल चीज होती है।
इसमें आपको ब्रेन्स चाहिए, इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो आप किसी भी अरे गरे के हाथ में नहीं दे सकते। तो इसमें आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ही यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रेन वॉश की, तो देखिए ये बचपन से ब्रेन वॉश्ड है। एजुकेशन भी इन्होंने ली, उनका पर्पस वो जैसे मतलब मकसद वही है जो ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अब मैं थोड़ा अगर जवाब आप दे सकें तो राजनीतिक रूप से मैं ये समझना चाहूँगा कि तीसरी बार सत्ता है, हमने पिछले 11 सालों में देख लिया कि हर एक प्रयास किया गया कि किसी तरीके से भारत में बवाल करवा दिया जाए, नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात करा दिया जाए। अभी हाल फिलहाल में सीओ समिट के दौरान हमने ये भी खबरें सुनी कि बांग्लादेश में अज्ञातों ने किसी एक एजेंट को मार गिराया जो कि साजिश रच रहा था प्रधानमंत्री के खिलाफ। हालांकि इसमें बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का वो बयान कि आप लोग खुश हैं, मैं लौट आया इस बात से, या फिर मैं आपके बीच आया हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, तब लगा कि उसको लिंक किया गया। तो आपको लग रहा है कि जब साम दाम दंड भेद अपना लिया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है दुश्मनों को, तब ये एक आखिरी चारा उनका है, आखिरी रास्ता है? देखिए, आखिरी रास्ता तो नहीं है। हमारी जो कंट्री है वो दुश्मनों से घिरी हुई है, और बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुई है उसके बाद जो वहाँ के रेडिकल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिलकर प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश की साइड से भी होगी, पाकिस्तान की साइड से भी होगी, क्योंकि ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं अल्टीमेटली इनमें आईएसआई का या फिर आईएसएस का या फिर जो मुजाहिदीन ग्रुप्स हैं उन्हीं के लिंक्स जो निकल कर आते हैं हमेशा, और इस बार भी वही हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर अगर हम अटैक्स की बात करते हैं, आप एक चीज़ समझिए, जब ऐसी कोई प्लानिंग्स होती हैं इसमें खाली एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें इंटरनल एजेंसीज होती हैं, हमारी पॉलिटिकल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तभी इसको जो है हम बस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर थैंकफुली हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको बहुत पावर्स दी हैं, स्पेशली डोभाल साहब के अंदर। इसीलिए ये सारे टेरर मॉड्यूल्स इस तरह से बस्ट हो पा रहे हैं। नहीं तो आप पिछले आपने देखा था कांग्रेस रजीम में क्या हालत थी। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज ना होती तो 13 वाले से पहले हालात हो जाते और आज कोई बड़ी अनहोनी हमको देखने को मिल जाती। बिल्कुल, अगर ये लेट्स से ये एक मॉड्यूल है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आपने देखे पिछले 3 महीने में जो बस्ट हुए हैं, लेकिन इस एक मॉड्यूल भी अगर ये कामयाब हो जाता, ये इंसान इतने अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव से 10 बम भी बना देता। ये कहीं पे भी प्लान कर सकता था, और दिल्ली एनसीआर के रीजन के बिल्कुल आसपास है। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर इसको लेकर आना कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि पूरी प्लानिंग इनके पास ऑलरेडी थी। और यहाँ पर ये मार्केट्स के अंदर या किसी हॉस्पिटल एरियाज में, पार्लियामेंट के पास, कहीं पर भी ब्लास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, पार्लियामेंट का याद आया तो फिर मुझे आज की जो राइफल्स मिली हैं वो राइफल मुझे याद दिलाने लगी 2001 के पार्लियामेंट अटैक की, कि इसी तरीके से गन लेकर घुसे, गोलियां चलाते गए। हालांकि पहले AK-47 की बात आई, फिर बाद में आया कि राइफल मिली। तो एक वो भी प्लानिंग थी कि अगर आईडी ब्लास्ट नहीं हो पाता तो फिर हम गन से ही अटैक कर देंगे, कम से कम जितने मार पाएंगे उतने मारेंगे। नहीं रोहित जी, देखिए, जो अमाउंट ऑफ एम्यूनेशन निकला है वो बहुत लिमिटेड है। जनरली इतना अमाउंट ऑफ एम्यूनेशन एक टेररिस्ट अपने पास रखता है ताकि अगर कल को कोई मुठभेड़ होती है, कोई उसके पास कोई अटैक होता है, वो अपने को काउंटर कर सके। तो ये सिर्फ उतना ही एम्यूनेशन था, लेकिन इनका मेन एम जो था वो आईईडी ब्लास्ट था, क्योंकि अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव बहुत हाई मिले। बिल्कुल, और अभी फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस ने तमाम बातें अभी जानकारी दी है, बताया है कि RDX नहीं था, AK-47 नहीं थी, बाकी गन मिली हैं, राइफल मिली हैं, और अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अमोनियम नाइट्रेट भी कितना खतरनाक हो सकता है, IED उससे बनाई जा सकती है, ये अक्षय सर ने समझाया आपको बाकायदा। बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच कर रही हैं, आगे कुछ खुलासा होगा तो आप तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जितने पहलू संभव हो सकते थे हमने अभी उस पर चर्चा की। बाकी बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए। नमस्कार।